नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 7। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 6 प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए आंसर कीजिए। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर। आपको यहाँ पर बताना है द सॉलिटरी रीपर पोएम है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये कौन से फॉर्म में लिखी गई है? लिरिक, सोनेट, ओड या फिर बैलेड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द सॉलिटरी रीपर का फॉर्म क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बैलेड। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये लिरिक पोएम है। ठीक है, लिरिक पोएम इन ए बैलेड फॉर्म। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि द सॉलिटरी रीपर जो है दोस्तों ये कब पब्लिश हुई। ठीक है, याद रखेंगे 1807 में दोस्तों ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है ये लाइन दोस्तों। ठीक है, ठीक है, किस में है? ऑप्शन देखिए, द प्रल्यूड, द वर्ड इज टू मच विथ अस, द सॉलिटरी रीपर। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकृति में जो भी चीज़ें दिखती हैं वे हमारी अपनी नहीं है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें से बहुत कम ही वास्तव में हमारा अपना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन दोस्तों कहाँ दिखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का द वर्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है ये पब्लिश कब हुई आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, द वर्ड इज टू मच विथ अस ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1807 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो वर्क है, ठीक है, कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, द थॉर्न, बियॉन्ड, द इडियट बॉय, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर? देखिए दोस्तों, द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। ठीक है, द इडियट बॉय भी है। ठीक है, और द थॉर्न भी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बियॉन्ड। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम फीचर द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर आपने बताना है कि ये जो लाइन, ये जो फ्रेज है दोस्तों, जो ये किस में दोस्तों प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, डैफोडिल्स, द प्रिल्यूड, टिंटर्न एबे या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? द स्टिल सैड म्यूजिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानवता का शांत दुखद संगीत। तो यहाँ पर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों फ्रेज है आपका टिंटन एबे में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टिंटन एबे कब पब्लिश हुई आपको पूछा जा सकता है। तो टिंटन एबे जो है दोस्तों ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 1798 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटरेरी मैगजीन दैट पब्लिश सम ऑफ किड्स अर्ली पोएम्स। आपको बताना है मैगजीन का नाम बताना है। ठीक है, जिसमें किड्स की अर्ली पोएम्स पब्लिश हुई। ठीक है, देखिए, द एग्जामिनर, द एडिनबर्ग रिव्यू या फिर द इंडिकेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का दोस्तों? किड्स की अर्ली पोएम्स जो है किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का द एडिनबर्ग रिव्यू। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है किड्स का यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है बॉर्न। ठीक है, कब बॉर्न हुए थे किड्स? ये हुए थे दोस्तों 1795 में ये बॉर्न हुए थे दोस्तों, जन्म हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? लंदन में।
ठीक है, लंदन में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1821 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मैंने आपको बताए थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें कीट्स की, ओड ऑन क्रिश्चियन अर्न है इनका वर्क, ठीक है। ओड टू अ नाइटिंगेल इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है। काफ़ी सारे वर्क्स हैं इनके, ठीक है, याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कीट्स पोएम ला विला डेम सन्स मर्सी इज अ सोनेट, बैलेट, लिरिक या फिर ओड? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ला बिला डेम सन्स मर्सी जो है दोस्तों, ये कीट्स की पोयम है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों? ये दोस्तों एक क्या है, बैलेट है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ला बिला डेम सन्स मर्सी जो है दोस्तों, इसका जो ओरिजिनल जो इंग्लिश टाइटल है, क्या है इसका इंग्लिश टाइटल? अ गर्ल विदाउट मर्सी, ठीक है। क्या है? अ गर्ल विदाउट मर्सी, ठीक है, विदाउट मर्सी, ठीक है, विदाउट मर्सी। ये इसका जो है इंग्लिश का जो है ये टाइटल है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मैडलिन इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन विच ऑफ द नरेटिव पोएम बाय कीट्स? आपने बताना है कीट्स की किस पोएम में जो है ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, मैडलिन, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, टू ऑटम, ओ टू अ नाइटिंगेल, द ईव ऑफ सेंट एग्निस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? मेडलिन कैरेक्टर दोस्तों सेंट्रल कैरेक्टर कीट्स की किस पोएम में दोस्तों मिलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है। सी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है कैरेक्टर है मेडलिन, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है द ईव ऑफ सेंट एग्निस दोस्तों ये कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। ठीक है, ये पब्लिकेशन भी पूछा जाता है। तो पब्लिश कब हुई थी ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1820 में, ठीक है, 1820 में पब्लिश हुई थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, व्हाट डज अर्नोल्ड लेमेंट इन डोबर बीच? आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड लेमेंट इन डोबर बीच। डोबर बीच में दोस्तों जो है अर्नोल्ड क्या लेमेंट करते हैं? ऑप्शन देखिए, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, लॉस ऑफ रोमांटिक लव, लॉस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। डॉबर बीच की बात करें तो डॉबर बीच दोस्तों पूछा जा सकता है ये कब पब्लिश हुई, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1867 में, ठीक है, याद रखेंगे। डॉबर बीच कब पब्लिश हुई थी? 1867 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्हाट नेम डिड द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन कॉल टेनिसन? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? द बॉस, द डायलेक्ट सॉन्ग्स एंड द मेलंकली सेक्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? व्हाट नेम डिड द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन कॉल टेनिसन? तो विटमैन ने टेनिसन को क्या कहा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द बॉस, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज। यानी कि आपको बताना है कि रग्बी चैपल लिखा है दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने, किसकी याद में इन्होंने दोस्तों रग्बी चैपल को लिखा है? ऑप्शन देखिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप सभी जानते हैं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फादर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फादर जो है थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? थॉमस, थॉमस अर्नोल्ड था, ठीक है, ठीक है, थॉमस अर्नोल्ड। तो थॉमस अर्नोल्ड की याद में इन्होंने क्या लिखा था? रग्बी चैपल लिखा था दोस्तों, ठीक है।
रग्बी चैपल दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, रग्बी चैपल जो है ये कब लिखा गया था? रिटन दोस्तों कब हुआ था? 1857 में रिटर्न हुआ था, ठीक है। 1857 में रग्बी चैपल को क्या किया गया था? रिटर्न। दोस्तों रिटर्न और पब्लिश जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया पहले, ठीक है। रिटर्न कब हुआ था? 1857 में, ठीक है। पब्लिश पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। रग्बी चैपल जो है दोस्तों ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश जो इसका हुआ था, फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था? 1867 में दोस्तों ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, रग्बी चैपल, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश हुई थी इन हिज कलेक्शन न्यू पोएम्स में, ठीक है, याद रखेंगे 1867, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये क्या है? एक इलेजी है, ठीक है, जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फादर थॉमस अर्नोल्ड की याद में लिखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हु सेड चौसर लैक्स हर हाई सीरियसनेस, ठीक है, यानी कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। दोस्तों ये किसने कहा है? कॉलरिज, टेनिसन, मिल्टन या फिर अर्नोल्ड। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आप जानते ही हैं, ये 19th सेंचुरी के दोस्तों इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो मृत्यु हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 1888 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। डेथ ऑफ हार्ट फेलियर, इनका हार्ट फेलियर हुआ था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं मैथ्यू अर्नोल्ड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, W.B. ईट्स पोएम लेडा एंड द स्वान रिटेल्स अ स्टोरी फ्रॉम। आपको बताना है W.B. ईट्स की पोएम है दोस्तों, क्या है? लेडा एंड द स्वान रिटेल्स अ स्टोरी फ्रॉम रोमन मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी या फिर नॉर्स मैथोलॉजी। तो किस मिथ पर थी दोस्तों ये लीडा एंड स्वान? आपने पढ़ा होगा इस पोएम को। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों ग्रीक मिथ, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे लेडा एंड स्वान, ठीक है। ये दोस्तों एक ग्रीक मिथ पर बेस्ड पोएम थी, ठीक है। किसकी पोएम है? W.B. ईट्स की, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है तो आपने उसमें देखा होगा, इसमें जो देवता होते हैं ज्यूस, वो हंस का रूप धारण कर लेते हैं और लेडा से मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ लेडा एंड स्वान की बात करें तो ये पब्लिश कब हुई थी, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे ये कब पब्लिश हुई? 1924, ठीक है। 1924 में दोस्तों लेडा एंड स्वान पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये एक ग्रीक मिथ पर बेस्ड पोएम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे, W.B. ईट्स वॉज अ मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी। आपको बताना है W.B. ईट्स जो है मेंबर थे दोस्तों किस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे? ऑप्शन देखिए, द घोस्ट क्लब, नाइट्स टेम्पलर, रीड्स क्लब या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? W.B. ईट्स वॉज अ मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का क्या हो जाएगा? द घोस्ट क्लब, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, व्हाट वाज जॉन शेक्सपियर ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पर बताना है आपको जॉन शेक्सपियर का ऑक्यूपेशन बताना है, क्या करते थे जॉन शेक्सपियर, क्या थे? तो देखिए टीचर, राइटर, मर्चेंट या फिर बूचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन शेक्सपियर आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर के फादर हैं जॉन शेक्सपियर। तो ये क्या थे दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ये थे मर्चेंट, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु वॉज शेक्सपियर्स कोलेबरेटर ऑन टेमन ऑफ एथेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मिडिल्टन, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु वॉज विलियम शेक्सपियर्स कोलेबरेटर ऑन टेमन ऑफ एथेंस। तो दोस्तों टेमन ऑफ एथेंस में जो है शेक्सपियर के कोलेबरेटर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों क्या हो जाएगा? थॉमस मिडिल्टन,
ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।